हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इसी सोच को लेकर सत्ता में आई हरियाणा की बीजेपी सरकार को 8 साल हो चुके हैं। सरकार के 8 साल का सफर कैसे कटा ये तो खुद सरकार में शामिल नेता ही जानते होंगे। सोचने को तो लगेगा कि जैसे कल ही की बात है जब मनोहर लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया था। हरियाणा सरकार के इन 8 सालों में एक और बात गौर करने वाली है कि सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही रहे। हाँ, 5 सालों के बाद 6वें साल में सरकार की रेलगाड़ी में एक और इंजन फिट हुआ। जेजेपी, जो कि गठबंधन के तौर पर सरकार की सहभागी है, तो वहीं सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 8 उपलब्धियों को गिनवाया। क्या रही वो 8 उपलब्धियां जिन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गिनवाया है, आइए जानते हैं। जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा से जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते आए हैं। बजट में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हरियाणा में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने 3C का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हमने 3C यानी कि करप्शन, क्राइम और कास्ट पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इन सब पर लगाम लगाने की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि ये सब मसले एक दिन में खत्म नहीं हो सकते हैं। कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी हैं उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते। चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता है वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है और उसके बहुत से ऐसे पहलू हैं जो समय समय पर बताते भी रहे हैं। आज भी जरूर मैं थोड़ा समय आप लोगों को जरूर उसका बताऊंगा भी सही। हरियाणा की जनता के लिए सीएम विंडो। हरियाणा में ये पहली बार था जब किसी सरकार ने ऑनलाइन के जरिए जनता को अपनी शिकायतें रखने का मौका दिया, जिस पर कि आप किसी भी विभाग से जुड़ी शिकायतों को सीएम विंडो के जरिए सरकार तक सीधे पहुंचा सकते हैं। सीएम विंडो पर मिली शिकायतों को खुद सीएम मनोहर लाल ही रिव्यू करते हैं। 12 लाख तो मैं कहता हूँ सीएम विंडो में जो लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस दी है, 12 लाख के लगभग आई हैं पिछले 8 साल में, एवरेज 1.5 लाख हर महीना। तो उनका समाधान लगभग 90% लोगों का समाधान उससे अपने आप ही होता है। कुछ लोग हैं लंबा चलता है, कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, वो फिर बातें आते हैं, उनका पॉलिसी बना के कोई और किसी प्रकार की स्कीम ला करके और हम उनको हल करते हैं। स्पोर्ट्स हब के रूप में उभरा अपना हरियाणा। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश ही नहीं विदेशों में भी नाम चमका दिया है। सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि हरियाणा स्पोर्ट्स हब के रूप में उभरा है। पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। सरकार ने मेडल विजेता खिलाड़ियों की नौकरी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 550 पद वार्षिक आरक्षित किए गए हैं, जिसे आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी इस ढंग से हमने उसको तैयार किया है, चाहे उसमें उनको प्रोत्साहन के नाते से खेल खेलते समय उनकी ध्यान रखना हो, उनकी राशन मनी है या उनको पार्टिसिपेशन के लिए एडवांस पैसा देना हो, चाहे मेडल जीतने के बाद पैसों की जो उसकी राशि है उसकी लिमिट क्या होगी वो हमने सर्वाधिक रखी हुई है। और फिर नौकरियां, खास करके जो मेडल लेकर के आते हैं उनके लिए नौकरियां सुनिश्चित की हैं। 550 पद हमने सुनिश्चित कर दिए हैं कि ये 550 पद तो मेडल विनर्स के लिए ही रहेंगे। अभी हालांकि 200 ही उसमें आए हैं मेडल विनर्स में, इससे ज्यादा नहीं आए हैं। लगातार हम उसकी ऐड भी दे रहे हैं और बहुत मेडल विनर जो ऐसे हैं वो अपने खेलों को कंटिन्यू करने के लिए भी नौकरी में आ भी नहीं रहे हैं। आखिर जब आदमी सोचता भी खेलों से मैं बाहर हो जाऊं तब मैं नौकरी में जाऊंगा, तो उसी समय वो आता है। तो इसलिए लगातार हम चाहते हैं कि 550 भी हम खेलों को इतना प्रमोट करें कि ये 550 एनुअल है, ये 550 भी संख्या कम पड़ जाए,
अगर कम पड़ेगी तो उसको और बढ़ाएंगे। फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र हरियाणा में लागू हुए परिवार पहचान पत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं की कवरेज एक ही मंच से करने के लिए फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र योजना की सौगात लोगों को दी गई है। सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को परिवार पहचान से जोड़ा जा रहा है। वृद्धावस्था समान भत्ते को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया गया है। प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष की होने पर उसकी वृद्धावस्था पेंशन खुद ब खुद लग जाती है। पीले राशन कार्ड बनाने का काम भी परिवार पहचान पत्र के जरिए किया जा रहा है। शुरुआत में जिला सिरसा और कुरुक्षेत्र में ये योजना पायलट आधार पर शुरू की गई। पहचान पत्र कि पूरे हरियाणा की आबादी का, परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। गरीब परिवारों की न्यूनतम आय 1 लाख का लक्ष्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब परिवारों की न्यूनतम आय को 1 लाख का लक्ष्य रखने को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान के प्रथम चरण में सबसे गरीब 2 लाख परिवारों की पहचान करके उनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक आधार पर कमजोर परिवारों को लाभ देने के लिए बीपीएल की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दी गई है। इस अभियान में सबसे पहले सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक प्रदेश में अंत्योदय उत्थान मेलों के 3 चरणों में 33,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण और निजी क्षेत्र में नौकरियां दी गई है। कम आय के लोगों को कैसे आय की वृद्धि करके उनका सुख चैन कैसे बढ़ाया जाए, तुमने टारगेट रखा कि 1 लाख से नीचे पर एनम पर फैमिली जिनकी इनकम है उनको पहले सिलेक्ट किया है, और ये लगभग 7 लाख के आसपास परिवार हरियाणा में हैं जिनकी 1 लाख रुपए से भी कम आय, अर्थात महीने की केवल 8,000, उनको कैसे 15,000 तक निकल जाए, ये योजना हमारी शुरू हुई है। किसानों के हित में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेब पोर्टल के जरिए किसानों के लिए ऑनलाइन सेवाएं देने का काम किया। इस पर किसान अपने द्वारा बोई गई फसल और खेत का ब्यौरा घर बैठे भर सकते हैं। ऐसा करने से किसानों को अपनी फसल को बेचने या इसके खराब होने पर मुआवजा लेने के लिए सरकारी दफ्तरों और कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और आगामी फसलों के लिए खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी घर बैठे मिल सकेगी। आंकड़ों की अगर बात करें तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी और खरीफ सीजन में लगभग 9 लाख किसान पंजीकरण करवाते हैं। भी हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हर किसान को यानी उसका फसल कहाँ क्या बोया है उसको समय पर उसकी प्रोक्योरमेंट के नाते उसको सुविधा मिल जाए, ठीक से पेमेंट उसकी खाते में पहुंच जाए, और कभी कोई खराबा हो जाए तो उस फसल का उसको कंपनसेशन मिल जाए। तो एक ऑनलाइन सिस्टम हर किसान को ही पता लग जाता है, सरकार को भी पता लग जाता है, मंडियों को भी पता लग जाता है कि हमने व्यवस्थाएं क्या करनी है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर किसी को, अभी तो जो प्रोक्योरमेंट की फसलें हैं वही डालते हैं, हम योजना ये बना रहे हैं, बल्कि कहा भी है डिपार्टमेंट को कि हम लोग आगे चल के हर एकड़ का डाटा ये हमारे पास होना चाहिए। इवन अगर जमीन खाली भी रह गई है उसका डाटा भी मंगाओ। मारा गांव जगमग गांव योजना से रोशन हुआ हरियाणा। हरियाणा के गांवों में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। उन्होंने बताया कि मारा गांव जगमग गांव योजना इस समय प्रदेश के 5,681 यानी कि 80% गाँव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जबकि अक्टूबर 2024 में केवल 538 गांवों में ही 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही थी। अक्टूबर 2014 में ग्रामीण क्षेत्र से बिजली बिलों की रिकवरी 50% से भी कम थी, जो कि अब बढ़कर 90% से ज्यादा हो गई है। हमने हर गांव को 24 घंटे बिजली मिले इसके लिए बहुत प्रयत्न किए। प्रेम, प्यार, यानी जिसको कहना चाहिए कैरेट एंड स्टिक, बोथ वी अप्लाइड। सख्ती भी की, जिन्होंने नहीं टाइम से बिल पे किए हैं और मीटर बाहर नहीं निकलवाए हैं तो बीच में कनेक्शन काटने पड़े, वो भी काटे।
बाद में फिर अपने आप समझौता कि ठीक है जी हम कर रहे हैं कर दो। हाँ, सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया, बिजली की जो क्वालिटी है वो भी हमने अच्छी की। आज 5,681 गांव आउट ऑफ 6,225 इनमें 24 घंटे बिजली जाती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं और हमारी प्लान है कि इस साल के अंत तक, मार्च 23 तक, हम जो है सभी 6,200 गांव में 24 घंटे बिजली दे देंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। पढ़ी लिखी पंचायतों का आगाज। हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतों का आगाज हुआ है। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके साल 2015 में पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई। इससे पंचायतों को साफ सुथरी छवि के पढ़े लिखे और पंच परमेश्वर की अवधारणा को सही मायने में चरितार्थ करने वाले जनप्रतिनिधि मिले हैं। इस निर्णय की माने सर्वोच्च न्यायालय ने भी सराहना की है। गांव में एक काम जो और हम कर गए, सारे देश में कहीं नहीं हुआ और उसके लिए लड़ाई बहुत लड़ी, वो है पढ़ी लिखी पंचायतें। पंचायतों में अमूमन पंच सरपंच, मुझे तो पढ़ना नहीं आया जी कागज, मैं तो अंगूठा टेक आदमी हूं, जो उसने कहा मैंने अंगूठा लगा दिया। और इसमें से करप्शन बहुत था, लोग छूट जाते थे, केसेस कोई भी होते थे उनके अगेंस्ट, उसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होता था। हमने उसमें 10वीं पास, 8वीं पास, 5वीं पास, ऐसा उनके यानी जेंडर और उसको लेकर के, कास्ट को लेकर के कुछ थोड़ी छूट भी दी है। और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट में पहला ऐसा उदाहरण है कि चुनाव शुरू होने के बाद हाई कोर्ट ने बीच में रोक दिया। तो हम सुप्रीम कोर्ट में है कि रोकना नहीं चाहिए था, चुनाव होना चाहिए था, फिर भी अब रोका है तो ये लड़ाई लड़के आप इसका निर्णय करो। 45 दिन लगातार बेंच ने सुनवाई की और आखिर में कमेंट किया कि नॉट ओनली हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स आल्सो दिस शुड बी फॉलोड। तो ये एक हमारा एक और उपलब्धि जिसको मैं कह सकता हूं, आउट ऑफ दोज 8 व्हिच आई एम गोइंग टू मेंशन। ऑनलाइन ट्रांसफर नीति हुई लागू। प्रदेश में ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर की नीति को लागू किया गया है, जिसका मकसद सीधे सीधे अध्यापकों को फायदा पहुंचाना है। वहीं अध्यापकों से शुरू की गई व्यवस्था अब अन्य विभागों में भी लागू की जा चुकी है। 43 विभागों के 80 से ज्यादा पदों वाले 214 काडर में ऑनलाइन ट्रांसफर की नीति लागू की जा चुकी है। क्या था कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में आज एक बार उनसे ऑप्शन ली जाती है, यथासंभव उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको स्थान दे दिया जाता है। मोर देन 90% लोग जो हैं टीचर्स के, अब तो अन्य विभाग भी, हमने जिन विभागों में पहले तो 300 से ऊपर संख्या थी उनको ऑनलाइन किया था एक काडर के नाते, अब हमने 80 की संख्या तय कर दी है कि अगर किसी एक काडर में 80 से ज्यादा संख्या है पूरे प्रदेश में, उनको ऑनलाइन करेंगे। हाँ, उससे नीचे एडमिनिस्ट्रेटिवली करना पड़ता है कि ऑनलाइन का सिस्टम बनता नहीं है, तो बहुत कम संख्या हो तो वो फिर मैनुअली उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से किया जाता है। तो एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, ये भी हमारा जो है एक बहुत यूनिक सिस्टम है, जिसका दूसरे प्रदेश अध्ययन करके गए हैं और कई प्रदेशों ने इसको लागू कर भी दिया। गांव को लाल डोरा के डर से मुक्त किया। इन सभी योजनाओं के अलावा हरियाणा की मनोहर सरकार ने गांव को लाल डोरा के डर से मुक्त करने का काम किया है। इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गांवों में मालिकाना हक से संबंधित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए इस योजना पर काम किया गया। गांव को लाल डोरा मुक्त करने की योजना 26 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी, जिसे बाद में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। गांव में लाल डोरा के अंदर लोगों की जो जमीन थी और उसको उनका मालिक अधिकार नहीं था, मालिकाना हक देने के लिए लाल डोरा समाप्त किया, सर्वे कराया और उनको ड्रोन सर्वे के बाद उनको मालिक बनाया, उनको रजिस्ट्रियां करा दी हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपने उस प्रॉपर्टी को अपना कहने में तो उसको आनंद आता ही है कि मेरा घर है, फिर उस पर वो लोन ले सकता है, बेचे तो रेवेन्यू में उसको रजिस्ट्री के नाते से भी उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। अब उसको यानी उसको ये कोई नहीं कह सकता कि जमीन तो पंचायती है या किसी और की है। तो इसलिए, और ये स्वामित्व स्कीम ऐसी बनी, इसको भी प्रधानमंत्री जी ने अब सारे देश में लागू किया है। हरियाणा में बढ़ा बेटियों का लिंगानुपात। हरियाणा के विकास में बेटियों का लिंगानुपात का बढ़ना भी अपने आप में सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार 2014 में लिंगानुपात जहां 871 था, तो वहीं अब ये बढ़कर 923 हो गया है, खासकर तब जब सरकार ने बेटियों को लेकर कई तरह की योजनाओं को लागू किया हुआ है।
ये तो वो योजनाएं हैं जो कि लोगों के सामने है। हरियाणा की मनोहर सरकार फिलहाल और भी कई ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है जिससे कि जनता को सीधे सीधे लाभ मिल सके। इसके लिए मनोहर सरकार ने ब्लूप्रिंट भी बना लिया है और इस पर काम अभी जारी है।